नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मयानंद। फ्राइडे के दिन का मोमेंटम की अगर बात करते हैं तो मार्केट में इस तरीके से एक वोलेटिलिटी सेंसेक्स के एक्सपायरी था और इतना वोलेटिलिटी मानो जिस तरह से कोई जैसे रोलर कोस्टर में बैठा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मार्केट ओपन होता है 25,500 के आसपास कहीं पर ओपन होता है। ओपन होने के बाद स्लाइटली जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग होना होता है, ऊपर जाने के बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग होता है। 20 प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास कहीं पर सपोर्ट लेता है और उसके बाद फिर से ऑफसाइड की तरफ मोमेंटम होना शुरू होता है। और इस तरीके से मोमेंटम शुरू होता है कि यहाँ पर भी प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर की ओर से जा रहा है। करीब करीब 25,500 से लेके 800 तक ये अपने आप में चला जाता है पहले ही आवर के अंदर। उसके बाद एक ऐसा एक कैंडल बनता है जिस कैंडल में अगर हम देखें तो अपर साइड की ओर से 25,780 के आसपास कहीं पर, तो कहीं पर बना हुआ है 25,480, मतलब 300 पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड की ओर से पहले एक ही 15 मिनट्स कैंडल में। और उसके बाद फिर से और एक रिकवरी और फिर से क्लोजिंग होते होते 25,850 तक भी मार्केट चला गया था, लेकिन ये क्लोजिंग दिया हुआ है क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से 25,790। लास्ट का जो 15 मिनट्स आवर 15 मिनट्स कैंडल पे मार्केट ने करीब 25,850 तक गया हुआ था और वहाँ पे भी कोई ना कोई तो बाइंग किया होगा। लेकिन एवरेज बेसिस वेटेड एवरेज बेसिस के ऊपर जब क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होता है तो 25,800 के आसपास कहीं पर आगे क्लोजिंग दे दिया है। तो चलिए देखते हैं वीकली एक्सपायरी के तरफ किस तरीके से मार्केट मोमेंटम होता है और हम लोग पहले चलते हैं वीकली कैंडल की ओर से। इस हफ्ते मार्केट का वीकली एक्सपायरी है और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट इस तरीके से गया था 25,000 के आसपास कहीं पर जाने के बाद से फिर से यहाँ से नीचे की ओर से एक पुल रिवर्सल देखने को मिला। और उसके बाद यहाँ जब से ये 25,000 को 28,050 60 ये सर लेवल को फिर से तोड़ा है, मार्केट फिर से एक अच्छा खासा रिवर्स अच्छा सा प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की ओर से ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर अभी तक मार्केट में ऐसा कुछ पोजीशन नहीं दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ पर फिर से नेगेटिव जा सकता है। लेकिन हाँ, कहीं पर भी अगर कल का जो क्लोजिंग प्राइस है करीब ये जो आ जाता है 800 हम लोग राउंड फिगर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और उसका जो लोअर पॉइंट आ जाएगा वो करीब आ जाएगा 28,500। तो 500 से लेके 800 ये एक 300 पॉइंट का रैली हम लोग को अगर दिखाई दे रहा है तो इसका 50% मतलब 28,650 के नीचे कल मार्केट क्लोजिंग नहीं देना चाहिए, या फिर अगर ओपनिंग भी इसके नीचे दे देता है तो मार्केट का सेंटीमेंट कुछ चेंजेस हो सकता है। लेकिन मैं ये सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर मार्केट कल ऑल टाइम हाई के लेवल के ऊपर के और कहीं पर ओपन हो रहा है, क्योंकि आज फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग के टाइम के आसपास कहीं पर मार्केट में 28,800 के ऊपर कहीं पर मार्केट चल रहा था, ट्रेड हो रहा था। तो मार्केट में ऑब्वियसली लोगों के पास वो विलिंग है कि वो 28,800 के ऊपर भी बाय कर सके। तो इसलिए मार्केट हो सकता है कल एक गैप अप में भी ओपनिंग दिखाई दे सकती है, लेकिन 28,650 के नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ये फिर से नेगेटिव सेंटीमेंट में जा सकता है या फिर एक रिवर्सल भी हमको देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स फिर से हम लोग का जो पॉइंट्स हो जाएगा 28,200 के आसपास कहीं पर, यहाँ पर भी मार्केट फिर से हमको दिखाई दे सकता है पोजिशनल बेसिस पे। तो चलिए अब देख लेते हैं डेली चार्ट पे हिसाब से हम लोग को मार्केट किस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने एक अच्छा खासा प्राइस बना के ही ऊपर की ओर से जा रहा है। मार्केट ने इस लेवल के आसपास कहीं पर एक हॉल्ट लिया हुआ था और जब भी ये उसको ब्रेकआउट दिया है उसके बाद से मार्केट ने फिर से एक रैली शुरू किया हुआ है। तो इस बॉक्स पैटर्न के हिसाब से ये जो लेवल आ रहा है 28,500 ये अभी उसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग का एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा इस लेवल के आसपास है 25,000 ये आ रहा है 28,250 के आसपास कहीं पर आ रहा है, क्योंकि ये सारे लेवल के आसपास से मार्केट पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था। लेकिन 28,200 से लेके 28,500 तक यहाँ पर एक बॉक्स पैटर्न बना हुआ है। तो ये सारे लेवल अगर मार्केट नीचे की ओर से आता है तो ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर उसको एक हॉल्ट ले लेना है और यहाँ पर मार्केट को कंसोलिडेशन फेज में चले जाना है। लेकिन इसके नीचे अगर मार्केट आना शुरू हो जाता है तो उसी हिसाब से हम लोग को प्लान आउट फिर से चेंजेस करना होगा। तो अभी चलिए 50 मिनट चार्ट पे देखते हैं मार्केट में अगर हम लोग इंट्राडे के साइड पे कोई भी पोजीशन लेना चाहते हैं तो किस हिसाब से मार्केट में कहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने एक अच्छा खासा वोलेटिलिटी पैटर्न बनाते हुए ही ऊपर की ओर से गया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो लेवल आ रहा है 25,650 जो हम लोग वीकली चार्ट के हिसाब से भी बात कर रहे थे, यहाँ पर मार्केट ने फिर से एक रिवर्सल लिया हुआ था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से 28,780 से लेकर 28,480 तक जाने के बाद से यहाँ पर मार्केट ने फिर से एक ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पर थोड़ा बहुत हॉल्ट होने के बाद। तो 28,650 आप लोग के लिए अभी इनिशियल स्टेज पे एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है।
मार्केट अगर फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप अप में ओपन होता है, फिर से अपना ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास कहीं पर ओपन होता है, तो आपको जल्द से जल्द आपको 26,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है मंडे या ट्यूसडे के अंदर हम लोग फिर से 26,000 का लेवल देख सकते हैं, अगर मार्केट 25,650 को नीचे की ओर से नहीं तोड़ता है तो। लेकिन अगर मान लीजिए व्हाट इफ अगर मार्केट में गैप डाउन भी ओपन हो जाए 28,700 या फिर 700 के नीचे कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग को यही देखना है कि मार्केट में इंटेंशन कहाँ पर है। मार्केट अगर नीचे की ओर से ड्रैग हो रहा है तो किस तरीके से ड्रैग हो रहा है। अगर इस तरीके से कोई अगर कैंडल अगर ड्रैग हो रहा है इस तरीके से 50 मिनट्स कैंडल पे, तो हरी में वहाँ पर एंट्री मत ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए इतना बड़ा 300 पॉइंट का मोमेंटम एक ही कैंडल के बाद, उसके बाद कहीं पर भी फॉलो अप कैंडल उसको नहीं मिला, इसलिए मार्केट और नीचे नहीं जा पाया। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर अगर एक साथ में अगर मार्केट फॉलो पर गिर रहा है, तो इंतजार कीजिए एक फॉलो कैंडल के लिए। उसके अगले कैंडल में अगर आपको प्रीवियस कैंडल का अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो ब्रेकडाउन मिल जाता है, तो जाके आप उस पोजीशन पे ले सकते हैं। हो सकता है ये 5 मिनट्स कैंडल पे हो सकता है या फिर 50 मिनट्स कैंडल पे हो सकता है। जो भी कैंडल आप प्रीफर कर रहे हैं, उस जो भी कैंडल को आप स्विच कर रहे हैं या फिर जो भी कैंडल को आप फॉलो कर रहे हैं, उसी कैंडल के हिसाब से ही आप अपना ट्रेडिंग के लिए प्लान आउट कीजिए। लेकिन अगर कहीं पर भी अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए 28,650, तो मार्केट थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सेंटीमेंट में यहाँ पर नेगेटिव जा सकता है, क्योंकि जो लोग इस सारे लेवल के आसपास क्लोजिंग टाइम के आसपास कहीं पर बाइंग किए हुए हैं, वो अपना पोजीशन को सेल आउट करना पसंद करेंगे, तो हो सकता है मार्केट और भी थोड़ा नीचे आ सकता है। और क्लोजिंग बेसिस के ओर से अगर 28,500 के नीचे अगर मार्केट फिर से क्लोजिंग दे देता है, तो ये मार्केट फिर से नेगेटिव में जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी अगर हम लोग देखते हैं अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी इस तरीके से एक मोमेंटम हमको दिखाई दे रहा था। मार्केट पहले गैप अप में ओपनिंग हो गया था, अपना ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास 53,200 के आसपास कहीं पर ओपन हो गया था। ओपन होने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद से 53,100 से लेके एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला 53,700 तक। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए 53,650 के आसपास कहीं पर एक अच्छा खासा एक ही कैंडल में हमको एक सेल आउट देखने को मिला 650 से लेके 100 तक। फिर से जो जो क्लोजिंग प्राइस था वहाँ तक आ गया था, करीब 500 पॉइंट का मोमेंटम नीचे की ओर से। उसके बाद फिर से एक शार्प रिकवरी 3 बजे का कैंडल को देखिए, इतना बड़ा रिकवरी 53,300 से लेके 53,800। एक ही कैंडल में जितना गिरा हुआ था, इस कैंडल में 500 पॉइंट का जितना गिर चुका था, उतना ही बढ़ गया फिर से 3 बजे की कैंडल में। और क्लोजिंग होते होते करीब दे दिया है 53,800 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। और अपना जो ऑल टाइम हाई का लेवल लगाया हुआ है 54,020 या 50 के आसपास कहीं पर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर भी ये जो 3 बजे का जो कैंडल है 500 पॉइंट का जो मोमेंटम हम लोग को दिखाई दे रहा है 53,300 से लेके 53,800, इसका 50%, मतलब करीब ये भी आ जाता है करीब आपका 250 पॉइंट, मतलब 53,550, ये सारे लेवल के आसपास 53,500 से लेके 53,550। 53,500 एक राउंड लेवल है, तो ये भी आपको साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकता है। तो इसके नीचे बैंक निफ्टी को अभी नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए कल कहीं पर भी मार्केट फ्लैट में ओपन होता है फिर गैप अप में ओपन होता है, तो मुझे ऐसा लगता है ये फिर से अपना ऑल टाइम हाई लेवल को ऊपर की ओर से तोड़ेगा और ऊपर की ओर से ही हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं बाइंग के साइड में, कहीं पर भी अगर हम एक प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर भी अगर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है 53,600 से लेके 550, ये सारे लेवल के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन पे ओपन हो जाता है बड़ा गैप डाउन पे, तो यहाँ पर भी सेंटीमेंट चेंजेस हो सकता है, रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ पर भी हम लोग नेगेटिव के लिए प्लान आउट करेंगे। लेकिन हाँ, ये यहाँ पर थोड़ा आपको ये भी देखना होगा कि मार्केट में ये जो लेवल है, यहाँ पर मैं अभी ये कन्फ्यूजन में हूँ, जो फ्राइडे का जो ये जो मोमेंटम है, इसको हम वोलेटिलिटी में लें या फिर एक वन साइड मोमेंटम के हिसाब से लें, क्योंकि दोनों साइड अप साइड में हो गया है फिर डाउन साइड, दोनों साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम और फिर अच्छा खासा पॉइंट्स के साथ मोमेंटम हुआ है। तो इसलिए मार्केट में कल किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है मंडे के दिन, ये थोड़ा हम लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने कोई भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन तो नहीं लिया, लेकिन मेरा ये जो फ्राइडे के दिन मैंने एक पोजीशन ले लिया था बाइंग के साइड के ओर से, लेकिन मैंने पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया था करीब इस कैंडल के आसपास कहीं पर। ये यहाँ पर जब ब्रेकआउट मुझे मिला था तो यहाँ पर मैंने पोजीशन ले लिया था। लेकिन यहाँ पर जो इतना बड़ा प्रॉफिट, यहाँ तक मेरा मुझे प्रॉफिटेबल दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर जो इतना बड़ा कैंडल एक ही बार में फॉर्मेशन हो गया, मेरा जो स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस लगाते लगाते ये मेरा जो नेगेटिव में चला गया था, वो करीब 600 या 700 रुपये के हिसाब से ही मेरा ग्रॉस में नेट में लॉस हुआ होगा। तो उसको मैं अगर ग्रॉस में अगर कैलकुलेट करूँ
करीब 800 से 850 रुपए का ही मेरा ये लॉस है और ये मैं बोल रहा हूँ 50 क्वांटिटी के हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ। तो उसके अलावा मेरा कोई पोज़ीशन अभी मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।